कर्म किया। आप तो खुश है ना सर कि कांग्रेस पार्टी भी राम को लेकर बात कर रही है, ये बता हिंदुत्व की बात कर रही है। आप लोग तो यही कह रहे थे ना कि हिंदुत्व खतरे में, कई लोग बात नेता कहते हैं, तो आप खुश है नहीं खुश हैं अब कि अब चर्चा जो हिंदुत्व को लेकर हो रही है? मैं आऊंगा सर आपके पास, क्योंकि मेरे पास दो मेहमान और भी हैं। राम को जो है स्वीकारने के लिए मजबूर हुए गुरदीप जी, मेरे पास दो मेहमान और भी हैं। देखिए वो केवल आप एक लाइन में जी नहीं, एक लाइन बोलनी जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, यहां भी आप गलत है। आपको मालूम नहीं है कि जिस, एक मिनट सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जिस एफिडेविट की आप दायर किया था कि नहीं दायर किया, तो मैं बताइए बाबा, एक मिनट, जिस एफिडेविट की, हाथ रख के बोलिए, एक मिनट प्रेम जी, जिस एफिडेविट की बात, शपथ पत्र दायर किया था कि नहीं दायर किया? अरे मैं अभी का सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था कि नहीं राम काल? अरे कर रहा हूं, उसी के बारे में जवाब दे रहा हूं आपको। उसी शपथ पत्र की प्रति पढ़ाई जाए आपको, उसी की बात कर रहा हूं प्रेम जी। जो शपथ पत्र दाखिल हुआ था, उस शपथ पत्र का जवाब मोदी जी के टाइम पे दाखिल हुआ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट के शपथ पत्र में मोदी जी की सरकार ने लिखा है, वी विल नॉट डैमेज द माइथोलॉजिकल राम सेतु फॉर सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट। उन्होंने राम सेतु को सेम माइथोलॉजिकल बोला है जो पहले शपथ पत्र, वही रिपीट किया। आपके पास आऊंगा, कई बार आप मुस्कुरा दिए, आप बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनकर। अब अगर 35 मिनट की चर्चा में 25 मिनट चर्चा हिंदुत्व को लेकर हो जा रही है, तो गुजरात चुनावों को लेकर मैं हैरान नहीं हो रहा कि हम गुजरात चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्ट्रेटजी को निकालने का दुष्कर्म आपने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं समझ पा रहा। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट, आप समझा दीजिए। ठीक है सर, अब आप दोनों लोग थोड़ा धैर्य बनाइए सर। मेरे साथ दो मेहमान और हैं, दर्शक उनको भी सुन ले सर। काफी समय मैंने आप दोनों को दिया सर। जी विनोद जी, नहीं आप प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए। मेरा सवाल ये सर कि 35 मिनट की चर्चा में अगर 20-25 मिनट जय सिया राम या जय श्री राम या हिंदुत्व को लेकर बात हो गई, तो फिर गुजरात चुनावों को लेकर हैरानी नहीं हो रही कि हम और आप गुजरात चुनाव चर्चा कर रहे हैं? कैसे स्ट्रेटजी देख रहे हैं कांग्रेस की गुजरात चुनाव में जय सिया राम को लेकर? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जैसे राम मंदिर आंदोलन का वक्त लौट आया हो। इतनी चर्चा भगवान श्री राम को लेकर राम मंदिर के आंदोलन के दौरान भी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। भगवान श्री राम काल्पनिक है, यथार्थ है, इसका फैसला आम आदमी पर छोड़ दीजिए। इसके लिए इसका फैसला न बीजेपी कर सकती है न कांग्रेस कर सकती है। ये तो आम आदमी अपने अंदर आत्मचिंतन में जानता है भगवान राम क्या है उसके लिए। तो इसलिए ये फैसला जो है इस तरह से बहसबाजी से नहीं होगा। जहां तक श्री राम और जय सिया राम का फर्क है, मुझे लगता है कि उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। श्री का अर्थ होता है कीर्ति, पुरुष की जो कीर्ति होती है वो उसके साथ चलती है। इसीलिए हर पुरुष के नाम के साथ जो है श्री शब्द लगता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री प्रेम शुक्ला, श्री गुरदीप सप्पल, श्री राम, श्री कृष्ण है, तो वो इसलिए श्री लगता है, वो आदर सूचक शब्द है। वो अलग बात है आपसे लगाना सर। टेक्निकल पॉइंट पर, स्ट्रेटजी पॉइंट पे समझा दीजिए विनोद जी। स्ट्रेटजी के पॉइंट पे सेकंड फेज के आसपास ये स्ट्रेटजी कैसी लग रही है आपको कि सारी चर्चा राम मंदिर पर चली गई है, श्री राम पर चली गई है? ये स्ट्रेटजी मैं समझना चाह रहा हूं। जय श्री राम जय सिया राम, क्या सही क्या गलत वो जनता तय करेगी आपस में, लेकिन ये स्ट्रेटजी कैसी है गुजरात चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, ये देखिए स्ट्रेटजी दोनों तरफ से है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जो कहा वो अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा। अब भारत यात्रा के दौरान क्यों कहा कि मुझे लगता है शायद वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को जो है एक तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, ये स्ट्रेटजी उनकी रही हो। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लपक लिया कि भाई देखिए ये तो इनको तो श्री राम का फर्क भी नहीं मालूम, जय सिया राम जय श्री राम का, तो इसलिए स्ट्रेटजी है। लेकिन जय सिया राम का उद्घोष मोदी जी ने भी किया था, याद कीजिए, जब राम मंदिर की स्थापना जो है जिस दिन हुई थी 5 अगस्त को आप याद करिए, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष नहीं किया था, उन्होंने कहा था जय सिया राम का उद्घोष करिए। तो मुझे लगता है कि जय सिया राम और जय श्री राम ये तो विवाद का विषय नहीं है। अब बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। बात होनी चाहिए गुजरात पर, बात होनी चाहिए गुजरात के विकास पर, बात होनी चाहिए गुजरात के भविष्य के उस पर। बीजेपी सरकार ने 27 साल में क्या हुआ, क्या किया, इस पर बात होनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने 27 साल में क्या नहीं किया, इस पर विपक्ष बात करे, और आगे कांग्रेस क्या करना चाहती है या बीजेपी क्या करना चाहती है, इस पर बात होनी चाहिए। और श्री राम और जय सिया राम ये भारतीय संस्कृति के ऐसे विषय हैं जिन पर भारतीय जनता को तय करने दीजिए। जिसको इच्छा हो श्री राम कहने की वो जय श्री राम कहे, जिसको इच्छा हो जय। संजय जी, अब मेरा सवाल, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है क्योंकि आप जनता के बीच में जाते हैं सर्वे करने के लिए, ओपिनियन पोल करने के लिए। एक सवाल तो यह है कि 27 साल बाद भी अगर जय श्री राम या जय सिया राम या हिंदुत्व को लेकर चर्चा चल रही है, तो ये गुजरात चुनावों में क्यों चल रही है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि गुजरात चुनाव, जो गुजरात है वो हिंदुत्व की एक ऐसी जमीन है जहां पर उसकी फल लहलाती है जो जितना ज्यादा बड़ा हिंदुत्व अपने आप को दिखा ले। तो क्या ये मुद्दे जनता में प्रासंगिक हैं? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पर कई बार बीजेपी आरोप लगाती है या अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लग जाते हैं कि वो थोड़ा प्रो मुस्लिम हो जाते हैं।
तो क्या उस इमेज से पार पाने के लिए, क्योंकि गुजरात में एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है, ये मामले आए होंगे, ये मामले जनता में कितने एक्टिव हैं और 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इन मुद्दों को इतना जोर शोर से उठाने के पीछे लॉजिक क्या है? आप अपने गुजरात के एक्सपीरियंस से बताइए सर। देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया ये तो जरूर है, कांग्रेस पर आरोप लगता है, ये एक परसेप्शन बना हुआ है सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में, कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की तुष्टीकरण करती है, माइनॉरिटी तुष्टीकरण में शामिल रही है, और इस कारण से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ इन पिछले कई सालों में जब जहां जहां भी लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव हुए, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। जहां तक कैंपेन में अगर हम सर्विस की बात करें, सर्विस में जब हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वहां पे लोग आम राम जन्मभूमि या राम मंदिर इसका जिक्र नहीं करते। जिक्र होता है, अगर आप कहें चुनाव के मुद्दे क्या है, आपके लिए बड़े मुद्दे क्या होंगे, उस वक्त तो जिक्र होता है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, प्राइस राइज का। लेकिन पार्टियां, अगर आप देखें कि जिस भी पार्टी ने कैंपेन को शिफ्ट किया है, कुछ पार्टियां तो बार बार इस बात का जिक्र करती है कि भाई 27 साल की सरकार में क्या क्या उपलब्धियां। बीजेपी ने बहुत क्लेवरली उसको शिफ्ट किया और बीजेपी ने पूरे चुनाव को एक तरह से अस्मिता, गुजराती अस्मिता पर शिफ्ट किया, और ये जो उसमें कांग्रेस ने उसमें मदद की है। ये जो आरोप, जो अपशब्द का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जिसको बीजेपी ने अपने एडवांटेज में टर्न कर लिया, तो कैंपेन का जो नेचर है वो जमीनी हकीकत से कटा हुआ दिखाई पड़ता है। जमीनी हकीकत, जमीन के मुद्दे कुछ अलग हैं, जनता के मुद्दे अलग हैं, लेकिन उन मुद्दों पर चुनाव लड़ पाना किसी भी पार्टी के लिए शायद संभव नहीं है, क्योंकि उसका जवाब पार्टियां दे नहीं पाती। इसी वजह से ये सारे मुद्दे आते हैं जिसका सचमुच जनता और हम आप जैसे वोटरों के जीवन से सही बात है।